हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। पिछले लेक्चर में हमने एचटीएमएल क्या है और एचटीएमएल का यूज क्या होता है ये समझा था। आज फाइनली हम प्रैक्टिकल शुरू करने वाले हैं। अगर आप पहली बार कोडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हर स्टेप बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम वीएस कोड ओपन करते हैं। मैं मेरा वीएस कोड ओपन कर रही हूँ। आपको भी अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में वीएस कोड नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल क्रोम में आसानी से विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हो आप। अगर नहीं कर मतलब आता होगा तो आप मेरे चैनल पे वीएस कोड का किस तरह से इंस्टॉल करना है मैंने वो बना के रखा है, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू फोल्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक HTML करके एक प्रोजेक्ट, HTML कंप्लीट कोर्स करके एक फोल्डर बना रही हूँ। ठीक है, कंप्लीट कोर्स। ठीक है, और मैं इसको सिंपली ये कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर की, फिर उसके बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे फोल्डर पे अभी मैं सिलेक्ट करूंगी और ये फोल्डर बन गया है। देखो इस तरह से फोल्डर बनता है। अब हमें क्या करना है, फोल्डर के जाने के बाद में अभी हमें फाइल फाइल बनानी है। ठीक है, फाइल क्या बनाएंगे हम, index.html। ठीक है, index.html। ठीक है, और मैं यहाँ पे इंटर करूंगी, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आ, ये वेबसाइट का डिफॉल्ट होम पेज होता है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, सेव कर सकते हैं हम। एक मिनट, कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली ऑटो सेव फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो सेव करके रहता है, इधर मैं देखूंगी यहाँ पे ऑटो सेव कहीं दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे ऑटो सेव करूंगी क्लिक और वो ऑटो सेव हो जाएगा। देखो हम ऑटो सेव कर देते हैं इनेबल और वो हो जाएगा। इससे हमारे हमको बार बार कंट्रोल एस प्रेस नहीं करना पड़ेगा। देखो अब अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं एक्सक्लामेशन मार्क्स दूंगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अब ये कीवर्ड से सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करिए आप और इंटर दबाइए। देखो ये क्या हो गया, वीएस कोड ऑटोमेटिकली एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर बना देगा। आप देख सकते हो ये बन गया। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क्स दबाया। हाँ ठीक है, क्या किया था मैंने, सिर्फ इंटर, ये किया था, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया और इंटर किया तो ये सब कुछ कोड आ गया। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं इसको कट कर देती हूँ, इस तरह से आया। एक बार फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। शिफ्ट दबाना है आपको और एक्सक्लेमेशन पे क्लिक करना है और इंटर दबाना है, इस तरह से आता है। ठीक है, और इसे एलिमेंट बॉयलर बॉयलर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट बॉयलर प्लेट कहते हैं। ठीक है, एक एक लाइन मैं आपको समझा रही हूँ कि ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन क्या है, ये डॉक टाइप HTML, ये ब्राउजर को बताता है कि हम HTML फाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड लाइन HTML वाली, ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट्स की स्टार्टिंग है। ठीक है, और फिर ये क्या है, हेड हेड यहाँ वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है, ये ब्राउजर के लिए यूज होती है, ब्राउजर के लिए ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है, ये मेटा, ये सब कुछ, ये टाइटल, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। टाइटल में हम क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे टाइटल में मैं लिखूंगी सिंपली इंजीनियरिंग विथ आंचल, यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, इसको कट करूंगी और यहाँ पे मैं लिखूंगी, आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग विथ आंचल।
WITH विथ आंचल, और ये W कैपिटल लिख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया। टाइटल ब्राउजर के टैब में दिखेगा, और ये कैसे दिखेगा मैं वो भी दिखाऊंगी, वो भी समझाऊंगी, ठीक है। जो भी वेब पेज पर दिखेगा, दिखाई देगा, वो बॉडी, वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। और अभी देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंशन पे आना है। मैंने पिछले वीडियो में एक एक्सटेंशन का बताया था कि किस तरह से हमें HTML सीखने के लिए कौन सा एक्सटेंशन चाहिए होगा। लाइव सर्वर नाम का आपको एक्सटेंशन ये करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बताती हूँ किस तरह से। यहाँ पे क्लिक करना है आपको एक्सटेंशन पर, और एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद में आपको सर्वर मतलब लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। ये वाला मेरे पास पहले से ही है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे आपको जो अनइंस्टॉल है यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और आपको आपके लैपटॉप में VS कोड में इंस्टॉल हो जाएगा एक्सटेंशन, और आप प्रॉपरली अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हो। और देखो जब आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप ये जो इंजीनियरिंग विद आंचल है मैंने जो यहाँ पे लिखा है, आप अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके वेब पेज पे दिखेगा, ब्राउजर पे दिखेगा। किस तरह से दिखेगा मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैं यहाँ पे जो गो लाइव करके दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक्सटेंशन का यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गो लाइव पे जा रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ सिंपली, ठीक है, और ये ओपन होगा। देखो ये ओपन हो गया, और यहाँ पे इंजीनियरिंग विद आंचल करके आएगा। ये देखिए यहाँ पे सिंपली दिख रहा है इंजीनियरिंग विद आंचल, यहाँ पे दिखेगा, डोंट वरी। मैं यहाँ पे रन करूंगी और यहाँ पे दिखेगा। ये देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग विद आंचल आ रहा है। उसके उसके बाद में हम यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं इसको। इधर और से हम क्या कहेंगे, सेम कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करेंगे, फिर इधर इसको पूरी तरह से कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इधर इंटर करेंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंजीनियरिंग विद आंचल की जगह यहाँ पे सिर्फ आंचल लिखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, तो ठीक है। अब फिर से हम गो लाइव पे जाएंगे, और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बार टैब खुला है। एक मिनट, यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ, 1 मिनट। इसको मैं कट ही कर देती हूँ, पहले हम आसान तरीके से देखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, तो ठीक है। इसको कट कर देते हैं हम, और ये जो ऊपर ऊपर गया है, हाँ इधर। फिर अब मैं और से इसको स्टॉप करती हूँ और गो लाइव पे क्लिक करती हूँ। आप देखोगे कि किस तरह से यहाँ पे आ गया है इंजीनियरिंग विद आंचल, दिख रहा है यहाँ पे। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, जब बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। पर कोई बात नहीं, मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से होता है। फिर से मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगी, और गो लाइव पे जाके दिखाऊंगी कि यहाँ पे इंजीनियरिंग विद आंचल करके आ गया है ये वेब पेज का, ठीक है। तो इस तरह से होता है। हम आज हमने VS कोड सेटअप किया, अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया, और HTML बॉयलर पेट को डिटेल में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेडलाइंस और पैराग्राफ टैग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। आज हमने ये टैब बार में इंजीनियरिंग विद आंचल लिखा, पर हम यहाँ पे पूरी वेबसाइट किस तरह से बनाएंगे वो सब कुछ सीखने वाले हैं, बेसिक लेवल से। थोड़ा थोड़ा करके हम छोटे छोटे हिस्से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आपको सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको क्या एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, किस तरह से करना है, क्या किया हमने, क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको बारीकी से बताऊंगी। बस आप इस कोर्स से जुड़े रहो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, इंजीनियरिंग विद आंचल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में Day 2 कंप्लीटेड जरूर लिखना। देखो मैं तो आपको बताऊंगी, पर आपका प्रैक्टिस करने का काम है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार आप खुद से करोगे ना, तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। मैं कितना भी कुछ भी बताऊंगी, अगर आप करके ही नहीं देखोगे तो
कोई मतलब नहीं रहेगा बताने का। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क्स दबाना है, मार्क्स टाइप करना है, और फिर इंटर दबा के आपको ये कोड लाके लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल करके गो लाइव पे जाके आपको देखना है कि इंजीनियरिंग विथ आंचल दिख रहा है कि नहीं। आप ये टाइटल में इंजीनियरिंग विथ आंचल के जगह कुछ अपना नाम डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। बाय बाय, टेक केयर।